एयर इंडिया को लेकर यहां पर अलग अलग खबरें लगातार आ रही है। 156 यात्री इस फ्लाइट में शामिल थे। अभी तक ये बात नहीं सामने आई है कि क्या जो जांच की गई उसमें निकलकर क्या है, लेकिन जहां पर मैं हूं यहां पर जांच काफी तेजी से चल रही है। अगर हमारे कैमरामैन आपको जरा जूम करके बता दे तो यहां से आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हादसा ये था। केवल 30 सेकंड की फ्लाइट और उसके बाद बीजी मेडिकल कॉलेज के इस मेस में या हॉस्टल कह सकते हैं, वहां पर आकर ये 787 जो ड्रीम लाइनर था वो क्रैश हो गया और उसके बाद यहां पर आकर गिर गया। अब फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। भारत में AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रोटोकॉल के तहत ये जांच हो रही है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, क्योंकि अमेरिका की नेशनल एक्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस टीम जांच में लगी हुई है। क्योंकि बोइंग ये जो कंपनी है जिसके तहत ये ड्रीम लाइनर बनाया जाता है, 1100 ड्रीम लाइनर इस वक्त दुनिया में अलग अलग देशों में उड़ रहे हैं, उसमें से 34 एयर इंडिया की सर्विस में है। और जब उस कंपनी का कोई जहाज इस तरीके से गिरता है, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 787 दुनिया का बोइंग का ये पहला जहाज है, 787 सीरीज का, ड्रीम लाइनर सीरीज का, जो गिरा है अब तक जब से ये सर्विस में है तब से लेकर। और ये 2014 से दरअसल ये जहाज भी एयर इंडिया की सर्विस में था। इसकी जांच में क्या हो रहा है उस पर हम जाएंगे। हमारे साथ में अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो विजय रूपानी के घर पर है। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस फ्लाइट में थे और लंदन जा रहे थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। और आज उनकी पत्नी जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं तो वो लंदन से अहमदाबाद लौटी और वहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजय रूपानी की पत्नी और उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। अशोक सिंघल, प्रधानमंत्री ने आज दौरा किया है और प्रधानमंत्री ने कई अहम मीटिंग्स भी की है। करीब 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पर अलग अलग अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। क्या जानकारी विजय रूपानी को लेकर भी और इन मीटिंग्स को लेकर भी, अशोक सिंघल? ठीक है, अशोक सिंघल से हमारा संपर्क होगा, लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इसकी जांच चल रही है। देखिए, कुछ अहम चीजें इस पूरी जांच में ढूंढी जा रही है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक अभी तक एयर इंडिया ने यह कंफर्म नहीं किया है कि इस विमान के पिछले हिस्से में जो ब्लैक बॉक्स होता है जिससे यह पता चलेगा कि दरअसल उस वक्त क्या हो रहा था जिसके वजह से हादसा हुआ, वो अभी तक मिला है या नहीं मिला है, उसकी पुष्टि एयर इंडिया ने नहीं की है। लेकिन कल रात से ही लगातार ये जानकारी आ रही थी कि शायद ब्लैक बॉक्स मिल गया हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकृत जानकारी इसकी नहीं मिल पाई। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जो मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने की हुई है उसके बारे में जानकारी। जी देखिए, प्रधानमंत्री पहले तो जो क्रैश साइट थी वहाँ पे गए, तमाम जायजा लिया और लोगों से अपडेट लिया। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ घायलों से मिले, सर्वाइवर से मिले। उसके बाद जो एयरपोर्ट पे मीटिंग की उन्होंने, तमाम सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, CR पाटिल मुख्यमंत्री और कंसर्न अधिकारी थे, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग, तमाम लोग थे। ब्रीफ उनको किया गया, अपडेट लिया गया। लेकिन साहिल, मेरे साथ मयंक नायक साहब हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, और खास बात है विजय रूपानी जी के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधीनगर में। 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे उनके नज़दीकी सहयोगी के तौर पर काम किया। वो बता रहे हैं कि किस ढंग से 1206 उनका लकी नंबर था और कैसे कल अनलकी साबित हुआ। मयंक जी, आपने रूपानी जी के साथ काम किया है बहुत नज़दीकी तौर पे, कैसे ये पूरे इसको याद करते रूपानी जी के पूरे उसको व्यक्तित्व? पहले तो ये जो दुर्घटना हुई है उसमें दिवंगत आत्मा को आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को ईश्वर ये आपदा सहन करने की शक्ति दे। माने रूपानी जी की जहाँ तक बात है, वो ऐसे कार्यकर्ता थे कि अभी हमारा मन ही नहीं मान रहा है कि वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। परंतु उनका काम तरीका, सामान्य लोगों से मिलना, मुख्यमंत्री होते हुए भी सभी लोगों से मिलना, पार्टी में संगठन का काम करना, अनेक दायित्व भी उन्होंने निभाए हैं। 1206 नंबर आप बता, ये जो कहा जाता है लक्की 1206, कल अनलक्की कैसे साबित हो गया उनके लिए? वो लक्की मानते थे हमेशा। 1206 उनकी सभी गाड़ियों का नंबर था। कल दुर्भाग्यपूर्ण से यही तारीख थी और 1206
उनके लिए इतना अनलकी हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी को ये 12/06 दुखदायक तारीख बनी है, क्योंकि विजय भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसके साथ साथ कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हुए हैं। बोइंग कंपनी को लेकर खास करके 34 विमान एयर इंडिया ने खरीदे थे, और खास करके ये बोइंग ड्रीमलाइनर, बोइंग कंपनी ने ड्रीमलाइनर बनाया ही इसीलिए था ताकि लंबी दूरी पार कर सके कोई भी विमान, और इसी के वजह से फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, फ्यूल की कैपेसिटी के लिए यह विमान जाना जाता था। और दुनिया में पहला बोइंग इस तरीके से ड्रीमलाइनर भारत में गिरता है, उसको लेकर अब विपक्षी भी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, इसकी न्यायिक जांच होना बहुत जरूरी है। किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच होना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने ये मांग उठाई है और कहा है कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए। इस तरीके का हादसा दुनिया में पहली बार बोइंग ड्रीमलाइनर जैसी कंपनी की, जो पूरे दुनिया में 1100 इस तरीके के विमान उनके इस वक्त सेवा में है। 1 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर अब तक इस विमान के जरिए यात्रा कर चुके हैं। भारत में 34 इस तरीके से ड्रीमलाइनर सेवा में 2014 से करीब करीब है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का सगाई राज इस वक्त हमारे साथ फोन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये मांग को लेकर सगाई राज, विपक्ष की क्या मांग है, क्यों चाहते हैं न्यायिक जांच? देखिए, एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में कहा है कि जो भी अहमदाबाद का एयर क्रैश है उसमें एक जांच होना चाहिए। वो जांच होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के हेड करते हुए उस जांच को शुरू करना चाहिए। और उनका यही मांग है कि जब रिटायर्ड जज या सिटिंग जज इंक्वायरी करेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ, किसका गलत है और कैसे ही हादसा हुआ करके पता चलेगा। सगाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सगाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका